आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। अभिषेक गुप्ता फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रसिद्ध गायककार, संगीत लेखक, म्यूजिक डायरेक्टर तथा एक कंपोजर हैं। बनारस के रहने वाले अभिषेक गुप्ता को संगीत विरासत में मिली है। अभिषेक गुप्ता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से ही गाने का शौक था, अच्छे गाने सुनने का शौक था। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश आदि के गानों को सुनकर उसके मेलोडी और संगीत की बारीकियों में जाने की दिलचस्पी बढ़ती गई और शायद एक संगीत साधक का जन्म हुआ। एक कला का रियाज करना, अच्छा संगीत सुनना और अच्छे लोगों की संगति में रहना, संगीत की सेवा करना और एक्सपेरिमेंटेशन और बारीकियों में जाना, इन सभी से गायकी अच्छी होती है और इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है। अभिषेक गुप्ता बॉलीवुड के नए म्यूजिक डायरेक्टरों में से एक हैं। रॉक और फ्यूजन म्यूजिक के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। हाल में इन्होंने सारेगामा म्यूजिक कंपनी के लिए ओ मेरे दिल के चैन गाने को रिक्रिएट किया है। अभी ये कुछ फिल्मों के लिए म्यूजिक देने का काम कर रहे हैं और बॉलीवुड गाने को रिक्रिएट भी बना रहे हैं। अभिषेक गुप्ता के ऐसे ही कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की है एन न्यूज लाइव के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष झा ने अंगवानी की इस खास मुलाकात में। आज एन न्यूज लाइव का सौभाग्य है कि हम मुंबई के गोरेगांव के क्लाउड 9 रिकॉर्ड्स स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ बहुत ही, आप कह सकते हैं कि दिग्गज आने वाले समयों के म्यूजिक कंपोजर, प्रोग्रामिंग हेड, म्यूजिक प्रोड्यूसर, गिटारिस्ट, सिंगर एंड व्हाट नॉट, मिस्टर अभिषेक गुप्ता हमारे साथ हैं। आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे, इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इतने बिजी शेड्यूल में भी इन्होंने अपना वक्त निकाल के हमें दिया है। तो सर, वेलकम टू एन न्यूज लाइव। थैंक यू। हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं आपको, तभी हम आए आपका इंटरव्यू करने के लिए, बट हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। अभी फ़िलहाल मैं बेसिकली मैं जब बॉम्बे आया था तो एक गिटारिस्ट की तरह आया था, एक गिटार प्लेयर था। तो मैंने अपना प्रोग्रामिंग सेटअप डाला, मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया, कंपोजिशंस करना शुरू किए हैं, काफ़ी कंपोज किया है। और अभी रिसेंटली हम लोग का एक सारेगामा से लॉन्च हुआ है अपना एक गाना, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बड़े बड़े बैनर्स के हैं जो नियर फ्यूचर में आने वाले हैं। तो आई थिंक कि होपफुली सब कुछ अच्छा हो और सबका ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, तो आप लोग भी देखेंगे आगे कैसे जैसे भी होता है। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। आप लेने के लिए ठीक है। तो आपके हाथ में गिटार है और बहुत ही अच्छा समा भी बनाया, तो क्यों ना आपके कुछ कंपोजिशंस या कंपोजिशंस नहीं भी तो जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ आपका गाना, उसके 2-4 लाइन ही अगर गुनगुना के बताएं हमारे दर्शकों को। तो अभी कुछ तो लाइनअप्स में है, तो वो तो मैं नहीं सुना पाऊंगा आपको, क्योंकि वो बैनर के थ्रू उनका कॉपीराइट्स के कुछ वो हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा नॉर्म्स जो हैं। लेकिन हाँ, एक कवर सॉन्ग निकला था वो मेरे दिल के चैन, तो मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग उसको आप सारेगामा पे देखें। वो एक रिमिक्स्ड वर्जन है, मतलब रिक्रिएटेड वर्जन है, और वो काफ़ी अलग तरीके से बना गया। हम लोग ने डब स्टेप ट्राई किया है, तो मैं चाहता हूँ वो देखें। हाल फिलहाल और क्या मैं गाऊँ? एक मैं लकी अली साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनका एक गाना गाता हूँ। जी बिल्कुल। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, थैंक यू सो मच।
काफी अच्छा लगा आपने गुनगुनाया और हमें लाइव सुनने का मौका दिया। जी इसी कड़ी में अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँ कि संगीत का तो देखिए कोई दायरा नहीं होता है, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। हर एक म्यूजिक से जुड़े लोगों का एक जॉनर होता है, कुछ रुचियां होती हैं। जी तो आप किस जॉनर में खास रुचि रखते हो, या आपको कौन सा म्यूजिक पसंद है, या आप क्या करना चाहते हो अपने जरिए से? देखिए, मैं हूँ बनारस से, और बनारस एक ऐसा शहर है जहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, मतलब इट इज़ अ हब ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। तो और मेरे बैकग्राउंड में भी मेरे पापा, मेरी दादी, ये लोग सब क्लासिकल से बिलोंग करते हैं। और मैंने जो सोचा कि इसमें कुछ वेस्टर्नाइज किया जाए, तो इसलिए मेरी शुरुआत ही गिटार से हुई। तो जब गिटार से शुरुआत हुई तो मुझे वेस्टर्न आया, मैंने पहले वेस्टर्न फॉर्म किया, उसके बाद फिर मैंने इंडियन क्लासिकल भी किया अपने घर से। तो अभी दोनों का फ्यूजन मिला के मैं कुछ करना चाहता हूँ, जिसमें कि मतलब ईस्ट और वेस्ट एक साथ मिले, और इस चीज़ से मतलब लोगों को एक नया साउंड मिले, एक नए तरीके की मतलब उनको सुनने को मिले, उनको कुछ अच्छा सुनने को मिले। तो बस यही कोशिश है, अब देखते हैं कितना मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली काफ़ी अच्छी कोशिश है सर, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं क्योंकि कैमरे के इस तरफ हूँ और मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ज़्यादा जानूँ आपके बारे में। इसी क्रम में सर एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपके हाथ में गिटार है और आपने अभी हमें इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है कि ईस्ट वेस्ट आप मिला के कुछ कर रहे हैं, तो क्यों ना गिटार पे थोड़ा सा कुछ आप प्लेइंग करके हमें कुछ रॉक या जैज या ब्लूज, कुछ भी जो डिफरेंट, जो हमें लगता है कि शायद अरे यार ये क्या है, ऐसा तो हमने देखा नहीं, तो कुछ गिटार पे अगर आप प्ले कर दें हमारे लिए, इम्प्रॉम्प्टू एनीथिंग, थोड़ा वेस्टर्नाइज फॉर्म में या इंडियन फॉर्म में, एनीथिंग। देखिए, गाना है लेड ज़ेपलिन का स्टेयरवे टू हेवन, उसका एक मुझे पसंद है। सर मुझे तो ये लग रहा है कि मतलब मैं किसी कॉन्सर्ट में बैठा हूँ इस तरीके की प्लेइंग देख के, और काफ़ी ही अच्छा लगता है जब इस तरीके की चीज़ें हम लोग टीवी वगैरह पे देखते हैं। खास करके अभी इंटरनेट का दौर है तो हम बाहर के विदेशी कलाकारों को देखते हैं, मगर बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि अपने बनारस से हो के आप इतना उच्च लेवल का आपके पास क्राफ्ट है। तो मेरी शुभकामनाएं आपको, हमारी टीम की शुभकामनाएं आपको है थैंक यू सो मच की तरफ से। तो आखिरी कुछ दौर में हम पहुंच चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नए कलाकार हैं या जो नई युवा पीढ़ी है भारत की, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, या हर वो एक इंसान को जो कुछ नया करना चाहते हैं हटके, थोड़ा अलग हटके, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ऑनेस्टी जो आपके काम के प्रति वो होना चाहिए। आपकी मतलब आप सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, और आप मेहनत करते रहिए, और डेली आप कुछ ना कुछ मतलब अपने अंदर कुछ सोचिए कि मैं कुछ आज क्या सीखा, आज फिर कल सोचिए फिर मैं और कुछ नया सीख रहा हूँ। अगर हम लोग कहीं रुक जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक तरीके से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो अगर हमको लाइफ में ग्रो करना है तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा, और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को लानी पड़ेंगी। और डेफिनेटली आपकी ऑनेस्टी जो है सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी, और बाकी तो आपकी किस्मत, और वो जो आपके हाथ में नहीं है वो आप मत करो, लेकिन हाँ जो आपके हाथ में है वो डेफिनेटली उसको आपको करना चाहिए।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे आपके सजेशंस हैं और सुझाव भी हैं। ठीक है, अब हम एग्जिट कर रहे हैं, बट जाते जाते आपके स्टाइल में हम चाहते हैं कि हम आपसे अलविदा कहें, और हमारी टीम की तरफ से, एन न्यूज़ लाइव की तरफ से आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। एक अपने अंदाज में एग्जिट करिए आप, कुछ गिटार पे या कुछ एक हल्का सा कुछ भी एंड नोट पे। पूरी हुई दिल की वो फरमाइशें, आके दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा। कैसी सुनी तूने मेरी खामोशी परवरदिगारा। ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब। ये फितूर मेरा रहमत तेरी परवरदिगारा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। मुंबई माया नगरी, सपनों का नगरी, उम्मीद की नगरी, और हम अभी आए हैं म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर, प्रोग्रामर, उनसे मुलाकात करने, उनसे अपने दर्शकों को रूबरू कराने। तो सबसे पहले तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने जो इस प्रोफेशन को चुना, इसके पीछे क्या रीज़न थे? देखिए, एज सच रीज़न तो कुछ नहीं होता है। आप मेरे घर में म्यूज़िक का ही माहौल था और हम लोग करते चले गए, और कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं एक ब्लड में होता है, तो शायद मेरे ब्लड में था और उसको मैंने परस्यू किया। और मुझे लगा नहीं कि मैं म्यूज़िक के अलावा और कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, इसलिए मैंने म्यूज़िक ही चूज़ किया और मैं म्यूज़िक ही करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो आगे वाली जो जनरेशन है, जो भी लोग आएँ, वो मेरे गाने को सुने और उसको अप्रिशिएट करें, और उनको हमेशा के लिए याद रहे कि हाँ, मैं कुछ था, मैंने कुछ किया है, कुछ अच्छा किया है म्यूज़िक के लिए, और एक नाम रहे हमेशा, बस यही बात है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना, सेट योर गोल एंड वर्क हार्ड। जी जी तो आपने भी कुछ गोल सेट किया होगा, जी। तो वो गोल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, गोल तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट से अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और कुछ अवार्ड्स हैं जो कि मेरे दिमाग में है, वो अगर जिस दिन मिल जाएगा तो डेफिनेटली मैं आपके साथ बात करूँगा। तो हाँ, मेरे दिमाग में है कि कुछ बेस्ट। जी जी जी। नेशनल अवार्ड तो है ही है, लेकिन उसके अलावा भी बाकी सारी चीज़ें भी हैं। चलिए, हम भी भगवान से दुआ करेंगे। जी। N News Live.